हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बनियाना एग्जाम मंत्र में। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था और कृषि खाद्यान्न फसलों की टॉप पीवाई क्यूज उनके पार्ट 4 पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बेर की किस्म नहीं है। बेर की कौन सी किस्म नहीं है इनमें? बेर की किस्म नहीं है गोमा ऐश्वर्य। और बेर की कौन कौन सी किस्म है? गोमा कीर्ति है, थार भू बुराज है, थार सेविका है। राजस्थान में 2022 में प्रस्तुत प्रथम कीट बजट को कितने मिशन में बांटा गया? कितने मिशन में बांटा गया? 11 मिशन में बांटा गया। राजस्थान का प्रथम कृषि बजट 2000 बजट 22 फरवरी 2022 को तथा द्वितीय कृषि बजट 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया। बजट 2023 व 24 में 12वां मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई। इसमें लागू की गई ये राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में लागू की गई। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के गेहूं और चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्षों की पुरानी किस्मों के बीज निर्माण को बढ़ाना है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन बीज राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों यथा कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 में राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में से क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। कब किया गया? 12 दिसंबर 2019 को किया गया। 12 दिसंबर 2019 को। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था 2015-16 में भू जोतों का आकार था 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या करें तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत या आकार 2.73 हेक्टेयर रहा, जो वर्ष 2010-11 में 3.7 हेक्टेयर था, जो भूमि जोतों के औसत आकार में 10.7% की कमी में दर्शाता है। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था। कुल जोतों का क्षेत्रफल था, इसमें जोतों से मतलब है खेत दोस्तों, ध्यान रखना। उसका कितना था? 208.73 लाख हेक्टेयर। कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी 76.55 लाख। 76.55 लाख। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख यानी 11.14% की वृद्धि तथा कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख 41.74 की वृद्धि है। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 दोस्तों। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या है। कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? 68.66 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है 225.20 लाख टन।
राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सी सम्मिलित नहीं है? 2018-19 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चालू पड़ित भूमि का क्षेत्रफल 5.22, ये भी सही है। वन क्षेत्र 8.05%, ये भी सही है। अकृषि क्षेत्र 8.10, ये गलत है दोस्तों। आंसर हो जाएगा कि अकृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 51.85, ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अकृषि क्षेत्र। भू उपयोगी सांख्यिकी 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.86% है। भू-उपयोगी सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है। वानिकी क्षेत्र कितना है? 8.4%। 8.4% है। राजस्थान में कृषि के कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, ये भी सही है दोस्तों। राजस्थान में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। मानसून तटस्थ कृषि, ये नहीं है दोस्तों, इसमें मानसून तटस्थ कृषि नहीं है। शुष्क कृषि एवं शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, ये सही है दोस्तों। स्थानांतर कृषि की मौजूदगी, ये भी राजस्थान में, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना, ध्यान रखना। किसान कलेवा योजना की बात करें तो विशिष्ट श्रेणी ए तथा बे श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु लाने वाले कृषक व उसके सहयोगी को मंडी यार्ड में रियायती दर पर 5 रुपए थाली पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना जो 20 जनवरी 2014 से लागू की गई। राजीव गांधी कृषि कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। यह प्रदान करती है दोस्तों कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। ध्यान रखना दोस्तों, कृषि कार्य के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। बजट 2021-22 में घोषित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतीदार, मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना प्रारंभ 24 फरवरी 2021 की राशि को 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन 11 मोड पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया, किस पर जोर दिया गया? संचित जल एवं कुशल उपयोग पर। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय पोषित राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जुलाई 2012 से अप्रैल 2019 तक क्रियान्वित राज्य के 10 कृषि जलवायु खंडों में 20 क्लस्टर में होगा। इन क्लस्टर्स में जल संग्रहण भू जल परिस्थितियों के रूप में क्लस्टर्स चयनित किए जाएंगे। राजस्थान में खेती के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत है। राजस्थान में खेती का कितना क्षेत्रफल है? 55%। सही कथन को चुनिए। कथन 1, राजस्थान में कृषि और संबद्ध गतिविधियां अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में राज्य में कुल जीएसवीए में 28.95% का योगदान दिया। कथन दूसरा, राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने
से विविध फसलों की खेती जैविक खेती को बढ़ावा देने में तथा पशुपालन क्षेत्र में सक्रिय रूप से लागू है। तो दोस्तों इनमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसमें आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई। कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास इस नीति से संबंधित नहीं है। निम्न में से किसी 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया? किसे किया गया? राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? कौन से शहर में चल रहा है? उदयपुर में। टसर योजना की बात करें तो टसर योजना कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना उदयपुर, कोटा तथा बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई। इस योजना में अर्जुन पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह में किया जाता है। कौन सी जगह पे किया जाता है? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित किस जिले में होते हैं? सर्वाधिक उत्पादित मसाले होते हैं बारां में। संपत्ति कुल सर्वाधिक मसाले क्रमशः झालावाड़, कोटा, बारां में उत्पादित होते हैं। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर बढ़ाती है? कौन सी फसल बढ़ाती है? मूंगफली। मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? पहला जिला हो जाएगा गंगानगर, फल उत्पादन के मामले में। भारत में 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? 14 क्षेत्र में। अधिकांश भाग 14 क्षेत्रों में। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश को 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली अरावली मालवा पठारी प्रदेश 8वां व पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां उत्तर राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शस्य कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन में 10 प्रखंडों में बांटा गया है। कौन सा असत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, ये सत्य है दोस्तों। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, ये भी सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी सही है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये गलत है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 10 में। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कितने में बांटा गया है दोस्तों? 10 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसमें जाएगा IC अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र, ये सबसे बड़ा कृषि प्रदेश है। सेकंड नंबर वाला IC अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र एक दृष्टि में देखें तो दोस्तों कितने क्षेत्र हैं? 10 क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ए। फर्स्ट हो जाएगा जिसमें आ जाएगा शुष्क मैदानी पश्चिमी। उसमें जिले हो जाएंगे बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। इनकी विशेषता हम बात करें जो क्षेत्रफल 4.74, तापमान
8 से 40 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 से 370 सेंटीमीटर। फसल कौन कौन सी होती है इसमें? खरीफ में बाजरा, मोठ, तिल। रबी की फसल होती है जिसमें गेहूं, सरसों, जीरा। और ग्रह परीक्षण केंद्र कौन सा है इसका? रामपुरा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, मंडोर, जोधपुर में स्थित है। सेकंड जोन की बात करें तो IB, ये हो जाएगा संचित मैदानी उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी। इसमें जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। क्षेत्रफल की बात करें 2.10%। तापमान 4.47 से 42 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 100 से 350 सेंटीमीटर। फसल की बात करें तो उसमें खरीफ और रबी की फसल होती है जिसमें खरीफ में कपास, गंवार, रबी में गेहूं, सरसों, चना, फल में किन्नू। इसका ग्रह परीक्षण केंद्र श्रीकरणपुर व हनुमानगढ़, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें, नेक्स्ट हो जाएगा IC शुष्क, अति शुष्क, आंशिक संचित क्षेत्र। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 7.17। तापमान 3 से 48 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 100 से 350 सेंटीमीटर। फसल खरीफ की फसल में हो जाएगा बाजरा, मोठ, गंवार। रबी में गेहूं, सरसा, चना। मिट्टी मरुस्थलीय मृदा। ग्रह परीक्षण केंद्र लोनाक्षरम, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बछीवाल, बीकानेर में। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा, अंतस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी जिले, जिसमें हो जाएगा नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन एवं चूरू का कुछ भाग। क्षेत्रफल 3.69%। तापमान 5.3 से 39.7 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 300 से 500 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में हो जाएगा बाजरा, गंवार, दालें। रबी में हो जाएगी सरसों, चना। मिट्टी रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, अवसादों से गहराई वाली मिट्टी। ग्रह परीक्षण आबूसर, झुंझुनू में, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में। नेक्स्ट 5 नंबर का, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान जिले जालोर, पाली, जोधपुर व सिरोही का कुछ भाग। क्षेत्रफल 3%। तापमान 4.9 से 38 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 300 से 500 सेंटीमीटर। खरीफ की फसल में जाएगा मोठ, गंवार, तिल। रबी की में सरसों, गेहूं। मिट्टी लाल रेतीली, सिरोजम मिट्टी। ग्राफ परीक्षण केंद्र सुमेरपुर, पाली, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र केसवाड़ा, जालोर में। नेक्स्ट हो जाएगा इसका थर्ड ए। थर्ड ए में आ जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, इसमें जिले जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड का कुछ भाग। क्षेत्रफल 2.97। तापमान 8.3 से 40.6 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 500 से 700 सेंटीमीटर। फसल गंवार, बाजरा, जवार। रबी में सरसों, गेहूं, चना। मिट्टी में सिरोजम, एलुविलियम, लिथोसॉल्स, मुरड़ युक्त चूनी मिट्टी। ग्राफ परीक्षण केंद्र तबीजी, अजमेर में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, जयपुर में। नेक्स्ट हो जाएगा बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी, जिसमें जिला सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डी, खेरतल, तिजारा। क्षेत्रफल 2.77%। तापमान 8.2 से 40%। 500 से 700 सेंटीमीटर। वर्षा फसल बाजरा, गंवार, मूंगफली। रबी में सरसों, गेहूं, जौ, चना। मिट्टी कांपिया, जालोर, चूना युक्त दोमट मिट्टी। घास परीक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र नौगावा, अलवर में। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट हो जाएगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें जिले आ जाएंगे सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूमपुर। क्षेत्रफल 3.36%। तापमान 8.1 से 38.6 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 500 से 900 सेंटीमीटर। खरीफ की फसल में मक्का, दालें, जवार और गेहूं की में गेहूं और जौ। मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में लिथोसॉल्स, पथरीली व मैदानी क्षेत्र में दोमट मिट्टी।
ग्राह परीक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ में, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र उदयपुर, अजरिया भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आर्द्र दक्षिणी मैदानी, इसमें जिले डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। दोस्तों ध्यान रखना ये सबसे छोटा खंड है। क्षेत्रफल जाएगा 1.72, तापमान 7.2 से 43 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 500 से 1100 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में मक्का, धान, जवार, उड़द, दाल, रबी में गेहूं, चना। ग्राह परीक्षण केंद्र कार्यरत नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बोरावट, बांसवाड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। जिले हो जाएंगे इसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। क्षेत्रफल 2.70, तापमान 10.6 से 43.6, वर्षा 650 से 1000 सेंटीमीटर। खरीफ फसल में जवार, सोयाबीन और रबी में गेहूं, सरसों। ग्राह परीक्षण केंद्र छतरपुर बूंदी में, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा में। ध्यान रखना दोस्तों ये 10 राजस्थान के 10 खंड है जो जिनको 10 खंडों में बांटा गया है। वापस एक बार देख लेते हैं। पहला हो जाएगा शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। सेकंड संचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी। अति शुष्क आंशिक क्षेत्र। अंतस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदानी। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। उप आर्द्र जल दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। नेक्स्ट किसान की बात करें, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान में किस कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित है? कौन से खंड में सम्मिलित है दोस्तों? यह अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है थर्ड ए में दौसा। ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड ए में दौसा नहीं है। जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? यह हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उदयपुर नहीं है। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सेकंड बी के अंदर। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? सोयाबीन की खेती की जाती है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में किए जाते हैं। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। सबसे छोटा हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा। राजस्थान में एक कृषि जलवायु प्रदेश से संबंध में निम्न को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा इस प्रदेश में औसतन 30 से 40-50 सेंटीमीटर रेतीली और सरजों मृदा, गेहूं, चना, सरसों उत्तर प्रदेश की रबी है। तो ये हो जाएगा सेकंड बी दोस्तों। राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी फसल को बोया जाता है? खरीफ की कौन सी फसल को बोया जाता है? बोया जाता है बाजरा, मोठ और तिल को। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और कोई वीडियो चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें। आपको उसकी सूचना व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। कोई नेक्स्ट पास्ट कौन से टॉपिक का चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।